अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की पेयरिंग स्कीम। अच्छा जी, नाइन्थ क्लास की पेयरिंग स्कीम में आपके मैथ्स के टोटल 17 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो पहला पोर्शन है 15 मार्क्स का, इसके आपके एमसीक्यूज़ आते हैं, हर चैप्टर में से एमसीक्यूज़ आते हैं, वो आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके 3 पोर्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। टोटल आपके पास एक पोर्शन में 9 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपने कोई से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर 2 में से भी 2 आते हैं, 3 में से भी 2, 4 में से भी 2 और 5 में से 1। इसी तरह चैप्टर 6 में से 1, चैप्टर 7 में से 2, चैप्टर 8 में से 2, चैप्टर 9 में से 2, चैप्टर 10 में से 1 और चैप्टर 11 में से भी 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपके चैप्टर्स मेंशन हैं और आगे उनमें से जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं वो भी मेंशन है। 36 मार्क्स का आपका ये मेजर पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होता है, ठीक है। 9 वाला कंपलसरी है, थ्योरम्स हैं, वो आपने करने हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम्स जो हैं वो थोड़े क्रिटिकल हैं, टफ़ हैं, तो आप लोग चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम को ही फोकस करोगे ज़्यादा, ठीक है। दोनों के थ्योरम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल चैप्टर नंबर 12 में 6 थ्योरम्स हैं और वो 6 के 6 आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा जी, अब बाकी जो 4 क्वेश्चन रह जाते हैं, 9 क्वेश्चन तो आपने करना ही करना है, बाकी जो 4 क्वेश्चन रह जाते हैं ना, उसमें से आपने कोई से 2 पोर्शन अटैम्प्ट करने। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही दूसरा पार्ट करना है। अगर 6 का किया है तो 6 के दोनों आपने ए और बी अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। नीचे जो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 17 मेंशन किया ना, ये आपके चैप्टर नंबर हैं, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 का पेयर होता है, चैप्टर 3 और 4 का पेयर होता है, 5 और 6 का पेयर होता है, 7 और 17 का पेयर होता है। आप लोगों ने पहले 4 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे, और बाकी जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो आप लोगों ने शॉर्ट में अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है ना वो आपके फैक्टराइजेशन वाले होते हैं। उसमें सारा आपका अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, स्क्वायर रूट है और फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन वाला बच्चों को ना टफ़ लग रहा होता है, मुश्किल लग रहा होता है, तो उसको आप कोशिश करें कि शॉर्ट में ही अटैम्प्ट करें, मतलब उनके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट ना करें, उसको शॉर्ट में अटैम्प्ट करें, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 चैप्टर में से, एक आता है आपका 6 चैप्टर में से, ठीक है जी। और 4 मार्क्स का आपका एक पार्ट होता है और 4 मार्क्स का दूसरा, यानी 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 8 मार्क्स का आपका थ्योरम। तो टोटल आपके 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। जिन बच्चों की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ते हैं और लास्ट पे उनकी प्रिपरेशन नहीं होती, तो उनके लिए इजी मेथड, इजी वे ये है कि आप लोग एमसीक्यूज़ सारे अटैम्प्ट करें, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ याद कर लें। एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपके चैप्टर के लास्ट से ही आते हैं, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ सारे चैप्टर्स की अच्छी तरह याद कर लें, या पास पेपर्स लेके तो उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो याद कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग थ्योरम्स वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से याद कर लें। थ्योरम 8 नंबर का आपका होता है, ठीक है। 8 नंबर का मेजर पोर्शन है ये भी आपका। 15 और 8 ये हो गए आपके 23 मार्क्स। उसके बाद जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं जो इजी हैं, जिसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे 17 जिसमें डेफिनेशंस हैं, वो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। वो आप प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह जो है वो आपके पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे और अच्छे आ जाएंगे। और जिन बच्चों ने ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है वो उसी वे से कवर करें अपना, जैसे मैंने बताया पहले 4 चैप्टर जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस में अटैम्प्ट करें और बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो आप लोग शॉर्ट में अटैम्प्ट करें। चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स अटैम्प्ट करें आप लोग, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।